मनुष्य हमेशा से बाहर की तरफ भागता रहा है, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी तीर्थ पर, कभी गंगा किनारे। उसे लगता है कि भगवान कहीं बाहर छिपा हुआ है, मिल जाए तो शांति मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान कहीं बाहर नहीं बैठा, तुम्हारे भीतर ही छिपा है। धर्म बाहर की खोज नहीं है, यह भीतर की यात्रा है। अगर धर्म बाहर होता तो फूल चढ़ा देने, घंटा बजा देने, आरती कर देने से काम पूरा हो जाता। लेकिन क्या ऐसा हुआ? बाहर दिया जलता है और भीतर का अंधकार जस का तस बना रहता है। धर्म का अर्थ है भीतर रोशनी पैदा करना, उस मौन को छू लेना जहां विचार नहीं है, जहां सिर्फ अस्तित्व है। लेकिन इंसान को आसान रास्ते चाहिए। मूर्ति के आगे सिर झुकाना आसान है, ध्यान करना मुश्किल है, मंदिर तक पहुंचना सरल है, भीतर उतरना कठिन है। इसलिए पीढ़ियों से लोग प्रतीकों में उलझे रहे। उपनिषद ने कहा, तत्वमसि, तू वही है। अर्थ यह नहीं कि तू अलग से ईश्वर को ढूंढ, बल्कि यह कि तेरी आत्मा ही सबसे बड़ा सत्य है। पर इस वाक्य को कितनों ने समझा? अधिकतर लोग तो सिर्फ नारे लगाते रह गए। धर्म को पंडितों ने कर्मकांड में बदल दिया, राजनेताओं ने जात पात में। कोई खुद को ब्राह्मण कहता रहा, कोई शूद्र, कोई सिर्फ नाम से हिंदू, मुसलमान या ईसाई। लेकिन धर्म का असली काम जाति या पहचान नहीं है, उसका काम है तुम्हें जागृत करना। अगर तुम भीतर से सोए हुए हो तो चाहे जो भी धर्म मानो, वह नाम का धर्म है। धर्म किताबें पढ़ लेने से नहीं आता, वह अनुभव से आता है। जैसे रास्ते पर माइलस्टोन लिखा हो, वाराणसी 100 किलोमीटर। अगर तुम उस पत्थर को पूजने लगो, आरती करने लगो, तो क्या बनारस पहुंच जाओगे? नहीं, वह तो संकेत है, मंजिल नहीं। उसी तरह गीता, वेद, उपनिषद सब संकेत हैं, मंजिल का रास्ता दिखाते हैं। मंजिल तभी मिलेगी जब तुम भीतर कदम रखोगे, और भीतर जाने का दरवाजा है ध्यान। ध्यान का अर्थ है जागना, वर्तमान में रहना, न अतीत में उलझना, न भविष्य का डर पालना। जब तुम सामने केवल इस क्षण को देख पाओगे, तब भीतर का मौन खिल जाएगा। बुद्ध ने कहा था, क्षण को देखो, क्षण में ही सत्य छुपा है। लेकिन सावधान रहना, ध्यान भी अहंकार का साधन बन सकता है। कोई कहेगा मैं 20 साल से ध्यान कर रहा हूं, कोई कहेगा मैं सबसे बड़ा साधक हूं। अगर ध्यान से तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं उमड़ता, करुणा नहीं जन्म लेती, तो समझो तुम्हारा ध्यान अभी अपूर्ण है। धर्म का सबसे बड़ा परीक्षण यही है, क्या तुम्हारे भीतर प्रेम और करुणा बह रही है? धर्म को अगर समझना है तो प्रेम से देखो। ईश्वर कोई वहां ऊपर की सत्ता नहीं है। ईश्वर का मतलब है तुम्हारे भीतर की निर्मल चेतना। जब तुम प्रेम करते हो, जब तुम मौन में जाते हो, जब तुम संपूर्णता से जीते हो, तब तुम ईश्वर के करीब हो। जीवन को ही धर्म बना लो। हर सांस में ध्यान, हर संबंध में प्रेम, हर क्षण में सजगता। तब तुम पाओगे कि भीतर से सारे भय गिर गए हैं। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब धीरे धीरे टूटते गए। और जब ये सब समाप्त हो जाते हैं, तब जो बचता है वही निर्वाण है, वही मोक्ष है। याद रखना, धर्म कोई वस्तु नहीं है जो कहीं से लाई जाए। धर्म कोई किताब नहीं है जो याद कर ली जाए। धर्म जीने का ढंग है, जागरूक होकर प्रेम से मौन में जीने का। धर्म को बाहर मत ढूंढो, भीतर उतर जाओ। मंदिर, मस्जिद, गंगा, गीता सब भीतर की ओर इशारा करते हैं। जब इशारा समझ लोगे, तब हर श्वास, हर क्षण मुक्त हो जाएगा।